हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कल की क्लास में गाइस हमने वायुमंडल की संरचना को रासायनिक एवं तापीय विशेषता के आधार पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकती हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे जुड़ सकती हैं। ठीक है। और हाँ, आज की क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, इसीलिए आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है। वायु विभिन्न प्रकार के असमान तत्व वाली गैसों से मिलकर बना है। ठीक है। वायु विभिन्न प्रकार के असमान तत्व वाली गैसों से मिलकर बनी है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार की गैसों के तत्व हैं, इनसे मिलकर वायु बनी है। वायु का अपना स्वयं भार होता है, इसका स्वयं का खुद का वजन होता है, जिसके द्वारा वह धरातल पर दबाव डालती है। यह धरातल पर क्या डाल रही है? प्रेशर डालती है। इन कणों के कारण धरातल पर एक दबाव लगता है। ठीक है। ये वायु के कण हैं, इनके कारण धरातल पर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। इसको ही हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। आगे समझ में? अब इसकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। डेफिनेशन है धरातलीय सतह सागरीय तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है वायु दाब सागर तल पर सर्वाधिक होता है। वायु दाब मापने की इकाई मिलीबार और अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 है। ठीक है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना है? 1013.25 मिलीबार। ठीक है। नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। अब वायुमंडलीय दाब मापा किससे जाता है? इसको साधारण वायुदाब मापी, मरकरी बैरोमीटर, फॉर्टिन बैरोमीटर और निर्द्रव वायुदाब मापी माइक्रोवेरोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक लाइन इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब नेक्स्ट है ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब में गिरावट आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वायु दाब हमारा गिरता है। ठीक है। उसमें कमी आती है प्रेशर में। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है पृथ्वी का गुरुत्व बल। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होता है, जो गैसों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। जिसके कारण धरातल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। इसीलिए ऊंचाई पर वायु दाब की सघनता कम होती है। ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हवाएं कैसे चलती हैं।
हाई प्रेशर से HP से LP की ओर चलती हैं। ठीक है, आगे समझ में? हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। हवाओं की गति क्या है? क्षैतिज रूप से गतिशील हवाओं को क्या कहते हैं? इसको ही हम पवन कहते हैं, जो क्षैतिज रूप से चलती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मौसम के सभी तत्व। सभी तत्व कौन? मेघ, वर्षा, आंधी, तूफान तथा पवन आदि वायुदाब द्वारा नियंत्रित होते हैं। वायुदाब इनके द्वारा कंट्रोल होता है। आगे की क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब बताएंगे, ठीक है, कैसे कंट्रोल होता है। वायुमंडलीय दाब का वितरण, सागर तल से ऊंचाई, वायुमंडलीय तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, जल वाष्प, वायुमंडलीय तूफान आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कौन से कारक हैं जिनके द्वारा वायुमंडल नियंत्रित होता है? ठीक है, या ऐसे पूछ लेते हैं वायुमंडल को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और हमारी क्लास में ऐसी निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट UGC नेट दिसंबर 2025 दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और MP सेट भी आने वाला है और MP टेट भी, इसीलिए आप हमारी क्लास में निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। धन्यवाद।